अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अफसाने के बारे में बात करेंगे और हमने नावल की जो है वो नावल को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम अफसाने के बारे में बात करेंगे, इसके आगाज़ व इब्तिदा, इसके अज़ाए तरकीबी और इसका जो है कैसा हुआ आगाज़ व इब्तिदा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और ये मीनार उर्दू के नोट्स है और उसमें अताए उर्दू में जो है वो बहुत ही लॉन्ग दिया हुआ है, लगभग 10 पेज में उसका आगाज़ व इर्तिका, आज़ादी के बाद उर्दू नावल, ज़ाए तरकीबी, इस तरीके से वो सारा दिया हुआ है। तो लगभग 10 पेज हैं। ठीक है, पूरे 10 पेज हैं तो वो बहुत इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और जो लोगों के जो अफसाने उसमें जो दिए गए हैं वो आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि किस किस के आते हैं। PYQ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आगाज़ व इर्तिका मतलब जो अफसाना निगाह शामिल है, उसके अलावा भी किन अफसाना निगाहों से जो शामिल हो जाते हैं वो आगाज़ व इर्तिका में आ जाते हैं। तो वो आप लोग अलग से उन्हें पढ़ लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अफसाने के लुग़वी मायने झूठी बात, सरगुज़िश्त, किस्सा, कहानी, दास्तान वगैरह के हैं। ठीक है, अफसाने के लुग़वी मायने हैं झूठी बात, सरगुज़िश्त, किस्सा, कहानी, दास्तान। तो याद रखना। ठीक है, अफसाने के लुग़वी मायने क्या है। एडगर एलन पू के मुताबिक अफसाना एक ऐसी बयानिया सिन्फ़ नस्र है जो इतनी मुख्तसर हो कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, जिसे कारी को मुतासिर करने के लिए लिखा गया हो और जिससे वो तमाम गैर ज़रूरी अज़्ज़ा निकाल दिए गए हों जो तअस्सुर कायम रखने में मुअव्विन ना हो। इसमें वाहिदत तअस्सुर और कुल्लियात। ठीक है, अफसाने में क्या होना ज़रूरी है? तो वाहिदत तअस्सुर। ठीक है, तो ये एडगर एलन पू के मुताबिक ये अफसाने की जो है वो तारीफ़ की गई है। मंटो के मुताबिक मंटो क्या कहते हैं? तो एक तासुर ख्वाह वो किसी का हो, अपने ऊपर मुसल्लत करने के इस अंदाज से बयान करना कि वो सुनने वाले पर वही असर पैदा करे, ये अफसाना है। तो ये मंटो ने तारीफ़ करी है, तो याद रखना। ठीक है। डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा के मुताबिक अफसाना ज़िंदगी की तफसीर है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। इसमें ज़िंदगी का ऐसा नक्शा पेश किया जाता है जिस पर हकीकत का धोखा हो सके। वो ज़िंदगी की ताबीर भी है और तस्वीर भी, और उसी के साथ इसमें मुसन्नफ़ का एक नुक्ता नज़र भी होना ज़रूरी है। तो डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा ने ये तारीफ़ की है कि अफसाना ज़िंदगी की तफसीर है। अब हैं अफसाने के अज़्ज़ाए तरकीबी। तो इसका है प्लॉट, पहला नंबर है प्लॉट, फिर है किरदार, फिर है नुक्ता नज़र, फिर है माहौल और फ़ज़ा, फिर है इसलूब और फिर है आगाज़ व इख्तिताम, फिर है वाहिदत तअस्सुर। ठीक है, प्लॉट, किरदार, ठीक है, नुक्ता नज़र, माहौल और फ़ज़ा, इसलूब, ये सारे जो हैं वो नावल में भी पाए जाते हैं, लेकिन वाहिदत तअस्सुर नावल में नहीं होता है। ठीक है, अफसाने की नुमाया और अहम खसूसियात वाहिदत तअस्सुर है। अफसाने में, और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखना। ठीक है, अफसाने की अहम खसूसियत क्या है? वाहिदत तअस्सुर। अफसाने में प्लॉट की हैसियत जिस्म के में रीढ़ की हड्डी की सी है, तमाम तर कहानी इस पर मुनहसर होती है। किसकी? तो प्लॉट, जो अफसाने में जो प्लॉट है उसकी हैसियत क्या है? जिस्म में रीढ़ की हड्डी की सी है। ठीक है, याद रखना। वक़ार अज़ीम के मुताबिक प्लॉट वाक़यात या तासुरात को फ़नी तरतीब देता है। तो ये किसने कहा है? तो वक़ार अज़ीम ने। अफसाने के इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ़ आरा ख़यालात हैं वो ये हैं कि उर्दू अफसाने के इब्तिदाई नुकूज़ जो हैं वो दास्तानों में नज़र आती हैं। ठीक है, क्योंकि पहले दास्तान आई, फिर नावल, फिर अफसाने। एहतिसाम हुसैन के मुताबिक उर्दू अफसाने के मौजिद प्रेमचंद हैं। ठीक है, इसके मौजिद कौन है? प्रेमचंद, एहतिसाम हुसैन के मुताबिक। वक़ार अज़ीम और कमर रईस के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल 1907 है। और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? तो प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 में शाये हुआ था। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद सादिक के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना सर सैयद का गुजरा हुआ ज़माना है। तो ये डॉक्टर मोहम्मद सादिक के मुताबिक है। वैसे यही पूछा जाता है कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? तो प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, यही पूछा जाता है। ठीक है, फतेहपुरी के मुताबिक उर्दू का पहला अफसाना सज्जाद हैदर यल्दरम का नसा की पहली तरफ 1900 ईस्वी है।
तो ये मानते हैं कुछ लोग गुजरा हुआ ज़माना को, कुछ लोग नसीर की पहली तरंग को ये पहला मानते हैं, और कुछ लोग नसीर और खदीजा को। मिर्ज़ा हामिद बेग के मुताबिक उर्दू का पहला तवाज़ुआत अफसाना राशिदुल खैरी का नसीर और खदीजा 1903 ईस्वी में ये शाये हुआ था, ये है, ठीक है। तो ये मिर्ज़ा हामिद बेग। लेकिन वैसे यही याद रखना कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है, तो प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो 1907 में शाये हुआ यही है, ठीक है। और एक बार सिलेबस देख लूँ। अफसाने का फ़न और आगाज़ का ये नूरी अकेडमी से मैंने लिया है। और फिर उर्दू के अहम अफसाना निगार और उनके अफसाने। तो देखिए हमने प्रेमचंद को पढ़ रखा है, ठीक है। वही है, मैंने वारदात में भी अफसाने मजमूए उसमें जो थे वो भी बता दिए हैं, ठीक है। और बाकी ये ना मीनार उर्दू के PDF में दिया गया है, ना ही अताए उर्दू के नोट्स में ये शामिल है, ठीक है। क्योंकि प्रेमचंद को एक ही बार शामिल किया गया है, उनके नावल और अफसाना दोनों को एक ही साथ जो है वो दिया गया है। जो मैंने आपको क्लास कराई थी उसमें उनके अफसाने, नावल सब कुछ है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो क्लास देख लेना। तो मैं प्रेमचंद को भी नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है, क्योंकि वो पहले पढ़ा दिया है। सादत हसन मंटू को हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे सादत हसन मंटू को, कृष्णचंद को, और ख्वाजा अहमद अब्बास को, और सुहेल अजीम आबादी को, जिलानी बानो को, सुरेंद्र प्रकाश, गयास अहमद गदी और इकबाल मजीद को। और हम नहीं पढ़ेंगे तो प्रेमचंद को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं, और राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, इस्मत चुगताई के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन 4 के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये ना ही अताए उर्दू में डबल शामिल है, क्योंकि डबल ही हो गया, क्योंकि अभी आपने नावल में पढ़ा और फिर अफसाने में पढ़े हैं। यही यूनिट है एक, नावल और अफसाना, यूनिट 6 है जो। तो इसमें दोनों को ही दिया गया है, क्या कहते हैं, जैसे प्रेमचंद का नावल भी है और अफसानवी मजमुआ भी है। इसी तरह राजेंद्र सिंह बेदी का भी नावल भी दिया गया है और अफसानवी मजमुआ, तो एक ही जगह उनको शामिल किया गया है। ये दो जगह इन्हें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसी में ही सारा चीज़ें दी हुई हैं कि प्रेमचंद के नावल भी पढ़ा है हमने, और अफसाने भी इनके पढ़े हैं। और ऐसी राजेंद्र सिंह बेदी का भी हमने पढ़ा है, और इसमें चुगताई का भी हमने अफसानवी मजमूए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और कुर्रतुल ऐन हैदर के भी इसी तरीके से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो एक चीज़ नहीं दी गई है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे वारदात है, इसके अफसानवी मजमूए, ये वारदात अफसानवी मजमूआ है, इसके अफसाने तो इसमें दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन इसके किरदार नहीं दिए गए हैं, ठीक है। वो आपको देखना पड़ेंगे किरदार। आपको यूट्यूब पर और भी क्लासेस मिल जाएंगी, मेरे पास PDF नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे, वैसे मेरे पास जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें है मेरे पास, तो अगर कहेंगे तो मैं अपने नोट्स से भी पढ़ा दूँगी। उसमें ये मैंने लिखे हैं वारदात, उसके जो किरदार हैं और उनकी जो ट्रिक्स हैं, मैंने सारे अफसानों की जो है वो ट्रिक्स बनाई थी। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सारे जो है वो किरदार, वो प्रेमचंद और इनके वारदात के जितने भी अफसाने हैं और इनके अफसाने और फिर उनके अफसानों के किरदार, ये सारा जो है वो मेरे नोट्स में शामिल है। और आप लोग कहेंगे तो मैं उसको पढ़ा दूँगी, ठीक है। बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में सादत हसन मंटो को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किरदारों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अफसाने में, तो किरदार भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन दिए नहीं गए हैं, तो जिसकी वजह से मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। और अगर है मेरे पास जो नोट्स, अगर आप कहेंगे तो मैं उससे पढ़ा दूँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। और मैं इसी तरीके की अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।